जब दुनिया जहालत के अंधेरों में भटक रही थी, तब बुखारा की गलियों से एक ऐसा सूरज तुलू हुआ जिसने मशरिक और मगरिब को रोशन कर दिया। वो बच्चा जिसने 10 बरस की उम्र में कुरान हिफ्ज किया और 17 बरस की उम्र में शाही दरबार के तबीबों को हैरान कर दिया। इसे दुनिया इब्ने सीना और मगरिब एबन सीना के नाम से जानता है। सिर्फ 18 साल की उम्र में इसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े हकीम न कर सके। उन्होंने बुखारा के बादशाह का इलाज किया और इनाम में शाही कुतुब खाने के दरवाजे इन पर खुल गए। वो पहला शख्स था जिसने बताया कि बीमारियां नजर न आने वाले बारीक जर्रात से फैलती हैं। उन्होंने बीमारी को तोहम नहीं समझा, उन्होंने मुशाहिदे, तजर्बे और मंतक को बुनियाद बनाया और इलाज को साइंसी तरतीब दी। इसकी किताब कैनन ऑफ मेडिसिन सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रही। ये किताब तिब का पूरा निज़ाम थी। इसने बीमारियों की दर्जा बंदी करी और अद्वियात की तफसील लिखी और कहा कि इलाज अंदाजे से नहीं मुशाहिदे से होगा। सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियाँ इस किताब से डॉक्टर तैयार करती रहीं। उन्होंने इस किताब में इंसानी जिस्म के हर अज़ू, हर मर्ज और हर इलाज को तफसील से लिखा। इनकी परवाह सिर्फ तिब तक महदूद नहीं थी, फलसफे में वो शेख और रईस कहलाए। इनकी किताब किताब शिफा मंतक और तबियात का अजीम जखीरा है। उन्होंने सितारों की हरकत का मुताला किया और जमीन की साख्त पर लिखा। उन्होंने अकल को इल्म का सबसे बड़ा पैमाना करार दिया। वो सवाल पूछता था और जवाब दलील से मांगता था। कहा जाता है उन्होंने 450 से ज्यादा तसानीफ लिखी, जिसमें से तकरीबन 240 आज भी मौजूद हैं। 1037 में इनका सफर खत्म हुआ, लेकिन उनका इल्म हर इस डॉक्टर के हाथों में है जो किसी मरीज की जिंदगी बचाता है। वो सिर्फ एक तबीब ही नहीं थे, वो फलसफी, माहिर फल्कियात और रियाजी दान भी थे। वो कहा करते थे कि मैंने जो कुछ भी सीखा किताबों से नहीं, सवालों से सीखा। उन्होंने सिर्फ किताबें ही नहीं लिखी, उन्होंने सोचने का तरीका सिखाया और यही किसी जहन की सबसे बड़ी मीरास होती है।